कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन पांडवों के शिविर में मातम पसरा हुआ था। 13वें दिन छल और अन्याय से अभिमन्यु का वध कर दिया गया। अर्जुन का हृदय क्रोध से जल उठा। उसने पूरी सभा के सामने गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनते ही कौरव शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी सेना को ढाल बना दिया। द्रोणाचार्य ने ऐसा भयंकर व्यूह रचा जिसे भेदना लगभग असंभव था। हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी और महारथी योद्धा केवल एक लक्ष्य लेकर खड़े थे, अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाने से रोकना। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन प्रलय बनकर कौरव सेना पर टूट पड़ा। उसके बाणों से धरती कांप रही थी, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और जयद्रथ अब भी अर्जुन की पहुंच से बहुत दूर था। दूर खड़ा जयद्रथ मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी मौत नहीं बल्कि अर्जुन का अंत दिखाई दे रहा था। जब हर उम्मीद टूटती दिख रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया रची। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। पूरा आकाश अंधकार से भर गया। कौरव सेना खुशी से चिल्ला उठी। सूर्यास्त हो गया। डर से छिपा बेटा जयद्रथ भी बाहर आ गया। वो अर्जुन का उपहास उड़ाते हुए बोला, अर्जुन अब अपनी चिता तैयार करो। उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन देखो, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। अचानक सुदर्शन चक्र हट गया और सूर्य फिर से चमक उठा। जयद्रथ के चेहरे का रंग उड़ गया। अब मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। तभी कृष्ण ने चेतावनी दी, अर्जुन इसका सिर धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसका सिर सीधे इसके पिता की गोद में पहुंचना चाहिए। अर्जुन ने गांडीव उठाया, दिव्यास्त्र चढ़ाया और एक एक क्षण में बाण छोड़ दिया। अगले ही पल जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ता हुआ सीधे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। प्रतिज्ञा पूरी हुई, धर्म की विजय हुई और पूरा कुरुक्षेत्र अर्जुन के जय घोष से गूंज उठा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।